आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी जगह पर लेकर आया हूं जिसे लोग बड़े श्रद्धा भाव से बधमाणा सिद्ध धाम के नाम से जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस स्थान के पीछे एक ऐसे सिद्ध पुरुष की कहानी छुपी है जिनका प्रभाव आज भी इस जंगल, इस मंदिर और इस वातावरण में साफ महसूस किया जा सकता है। ये स्थान जुड़ा है श्री सिद्ध बाबा अजीपाल जी से। अब जैसे ही मैं इस मंदिर के अंदर प्रवेश करता हूं, सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वो है एक अजीब सी शांति। चारों तरफ हरियाली, हल्की ठंडी हवा और धुएं की महक। यहाँ का वातावरण ऐसा है जैसे समय थम गया हो। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ श्री सिद्ध बाबा अजीपाल जी पिंडी रूप में विराजमान है। बाबा जी का वास्तविक नाम था अजीपाल यानी अजयपाल। उनका इतिहास 12वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। बाबा जी का जन्म अजमेर के राज परिवार में हुआ था और वे 1113 ईस्वी से 1130 ईस्वी तक अजमेर के राजा भी रहे। लेकिन सत्ता, वैभव और राजपाट उन्हें बांध नहीं पाया। एक दिन बाबा जी ने सब कुछ त्याग दिया, राजपाट अपने बड़े पुत्र को सौंपा और स्वयं संन्यास धारण कर लिया। इसके बाद वे इस मंदिर से करीब 1.8 किलोमीटर दूर घने और दुर्गम जंगल में पहुंचे। वही गरना झाड़ी के नीचे भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उसी स्थान पर उन्होंने अखंड धूना जलाया और एक छोटी तलघिया का निर्माण भी किया। इसी जंगल में गांव के चरवाहे अपने पशु चराने आया करते थे। एक दिन उन्होंने बाबा जी को गरना झाड़ी के नीचे गहन तपस्या में लीन देखा। हष्टपुष्ट शरीर, दाढ़ी से ढका मुख और ज्योतिर्मय नेत्र। चरवाहों से बाबा जी ने संवाद किया और जैसे ही झाड़ी पर लाठी मारी, फुल्लिया और पतासे गिर पड़े। गायों को थापी मारी तो उनके थनों से दूध निकल आया। ये देखकर चरवाहे स्तब्ध रह गए। लेकिन बाबा जी ने उन्हें कहा कि इस बात को किसी को न बताएं। कुछ समय तक सब कुछ गुप्त रहा, लेकिन जब घर वालों को शक हुआ तो पूरी कथा गांव में फैल गई। जब गांव वाले देखने पहुंचे तो बाबा जी अदृश्य हो चुके थे। सिर्फ एक सर्प दिखाई दिया। इन्हीं चरवाहों में से एक थे श्री विजय सिंह बधमाणिया। बाबा जी से उनका विशेष प्रेम था। वे लकड़ियां लाना, पानी भरना, धूने की सेवा करना अपना सौभाग्य मानते थे। बाबा जी उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। 2 बार उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा चाहिए। तीसरी बार उन्होंने कहा, मुझे आप ही चाहिए। कुछ समय बाद बाबा जी इस स्थान से निकलकर इस पहाड़ी की गुफा में आए और यहां भी अखंड धूना स्थापित किया। जब बाबा जी को ज्ञात हुआ कि अब उनका समय पूर्ण हो चुका है तो उन्होंने विजय सिंह जी से कहा, अब तुम मेरी पिंडी रूप में पूजा करना और इस धूने को सदा जलाए रखना। ये कहकर बाबा जी अदृश्य हो गए। तभी से यहाँ श्री सिद्ध बाबा अजीपाल जी का मंदिर स्थापित हुआ और पिछले 1000 वर्षों से विजय सिंह जी के वंशज आज तक सेवा कर रहे हैं। अब बात करते हैं बाबा जी के प्रत्यक्ष चमत्कारों की। मंदिर परिसर में कोई भी हिंसक जानवर किसी पर हमला नहीं करता। गरना झाड़ी आज तक जंगल की आग से सुरक्षित है। मंदिर का अभिमंत्रित जल और धूने की विभूति चर्म रोग और आंखों के रोगों में अद्भुत लाभ देती है। कहा जाता है कि यहाँ चोरी करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही कंगाल हो जाता है और बाबा जी अपने भक्तों की हर समय रक्षा करते हैं। लोक मान्यता के अनुसार बाबा जी के 3 रूप हैं। प्रातः काल साधु और तपस्वी रूप, दोपहर में चरवाहे के रूप में और संध्या काल राजा के रूप में बाबा जी को आटे की रोटी और हलवा प्रसाद रूप में अर्पित किया जाता है। ये स्थान केवल मंदिर नहीं, ये सिद्धि, साधना और आस्था का केंद्र है। अगर आप कभी आंतरिक शांति, विश्वास और चमत्कार को महसूस करना चाहें तो बधमाणा सिद्ध धाम जरूर आइए, क्योंकि यहाँ आज भी श्री सिद्ध बाबा अजीपाल जी की कृपा जीवित है।